हेलो एवरीवन। वेलकम टू पीआर सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कीवर्ड्स क्या होता है, जावा के अंदर टोटल कितने कीवर्ड्स होते हैं, फिर ऑपरेटर्स और फिर डिसीजन मेकिंग। तो पहले हम देखेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। सभी लैंग्वेजेस के अंदर कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं, जिसकी कुछ प्रोग्राम के अंदर कुछ स्पेशल मीनिंग होते हैं लैंग्वेज के अंदर। जैसे हमने स्टार्टिंग से अभी तक देखा है पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन। तो पब्लिक का कुछ स्पेशल मीनिंग है, स्टैटिक, वॉइड, ये हर वर्ड का एक कोई स्पेशल मीनिंग होता है प्रोग्राम। तो वैसे ही जावा के अंदर टोटल 50 रिजर्व वर्ड्स होते हैं, टोटल 50 कीवर्ड्स होते हैं जिसके कुछ स्पेशल मीनिंग है। वो बस उसी काम के लिए यूज होता है, हम उसे एज अ आइडेंटिफायर नहीं ले सकते। आइडेंटिफायर का मतलब होता है कि जैसे कोई वेरिएबल का नाम है, या फिर क्लास का नाम, मेथड का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, या फिर किसी पैकेज का नाम। तो जावा लैंग्वेज के अंदर दो टाइप्स के वर्ड्स होते हैं, दो टर्म होता है। एक, या तो वो वर्ड कोई कीवर्ड हो सकता है या फिर वो आइडेंटिफायर हो सकता है। कीवर्ड का मतलब जो रिजर्व है, जिसका कुछ स्पेशल मीनिंग है प्रोग्राम के अंदर। और दूसरा होता है आइडेंटिफायर, जो कि हम नॉर्मली क्रिएट करते हैं, जैसे क्लास का नाम हो गया, या फिर ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, वेरिएबल का नाम हो गया, या फिर पैकेज का नाम हो गया। तो ये सभी आइडेंटिफायर्स होते हैं। कीवर्ड्स टोटल 50 कीवर्ड्स हैं, जिनमें से हमने बहुत सारा ऑलरेडी देख लिया है कि उसका यूज क्या होता है। जैसे इंट एक डेटा टाइप है, जो कि कीवर्ड भी है क्योंकि ये एक रिजर्व वर्ड्स है। इसके बाद हमने फ्लोट देखा है, इंट देखा है, राइट। तो ये सभी कीवर्ड्स हैं। इसके अलावा अभी हम आगे और देखेंगे, जैसे इफ, एल्स, डू, व्हाइल। तो ये पूरे मिला के 50 कीवर्ड्स होते हैं, जिनमें से दो कीवर्ड्स ऐसे हैं जो रिजर्व तो है लेकिन उसका कोई यूज नहीं है जावा के अंदर। जैसे कॉन्स्ट, कांस्टेंट इसका मीनिंग होता है, जो कि सी सी प्लस प्लस से डायरेक्टली लिया हुआ है, लेकिन उसके अंदर यूज होता है, लेकिन जावा के अंदर इसका यूज नहीं होता। जावा के अंदर इसके जगह पे हम फाइनल यूज करते हैं। और दूसरा कीवर्ड होता है गो टू। इसका भी कोई यूज नहीं होता है क्योंकि हम इसके जगह पे रिकर्सिव फंक्शन का यूज कर सकते हैं, तो इसका भी यूज नहीं होगा। इसके अलावा टोटल 48 कीवर्ड्स हैं जो कि यूज में है, और टोटल ओवरऑल 50 कीवर्ड्स होते हैं जावा के अंदर। इसके अलावा तीन टर्म्स ऐसे होते हैं, जैसे ट्रू, फॉल्स एंड नल। ये दिखते कीवर्ड के जैसे हैं, हम इनको एज अ आइडेंटिफायर नहीं ले सकते, लेकिन ये कीवर्ड नहीं, ये कीवर्ड के अंदर नहीं है। लेकिन इसको हम एज अ आइडेंटिफायर नहीं ले सकते, मतलब हम ट्रू को एज अ वेरिएबल नहीं लिख सकते, फॉल्स को एज अ वेरिएबल या एज अ क्लास नेम या फिर एज अ मेथड नेम नहीं क्रिएट कर सकते। तो ये हो गया हमारा कीवर्ड्स, टोटल 50 कीवर्ड्स। इसके बाद हम देखेंगे फ्लो कंट्रोल। इससे पहले हम ऑपरेटर्स देख लेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये क्या होता है। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर हमने स्टार्टिंग से अभी तक देखा है, बहुत सारे हमने ऑपरेशंस करे हैं इसके ऊपर, जैसे सम, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो सम, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब तो आपको ऑलरेडी पता है। एक एक्स्ट्रा थिंग है जो कि मॉडलेस, जो कि परसेंटेज सिंबल यूज होता है, लेकिन ये परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करता है। ये जो मॉडलेस सिंबल होता है ये भी डिवीजन के लिए ही यूज होता है। डिफरेंस खाली ये होता है कि स्लैश जब भी हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 4/2 है, तो ये कोसेंट की वैल्यू देगा। और 5/2 जैसे यहाँ पे लिखा है, तो ये हमेशा रिमाइंडर की वैल्यू देगा। तो जब भी हमें रिमाइंडर की वैल्यू चाहिए हम यूज करेंगे मॉडुलस सिंबल, और जब भी हमें कोसेंट की वैल्यू चाहिए हम यूज करेंगे स्लैश ऑपरेटर। तो ये 5 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जावा के अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स। अभी रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स भी आप ऑलरेडी जानते हो पहले से, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू। तो ये सभी ऑपरेटर्स हैं जो रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, जैसे ये सभी आपने ऑलरेडी पहले से पता है। लेकिन इसमें कुछ ऑपरेटर्स हैं, जैसे नॉट इक्वल्स टू और डबल इक्वल्स टू। जैसे हमने तो देखा है इक्वल्स टू ऑपरेटर होता है, लेकिन प्रोग्राम में इक्वल, सिंगल इक्वल का मतलब होता है कि असाइन करते हैं डेटा को। जैसे a इज इक्वल टू 10, मतलब वेरिएबल a के अंदर 10 की वैल्यू को स्टोर कर दिया हमने। लेकिन वहीं जब हम लिखेंगे a डबल इक्वल्स टू 10, इसका मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं कि वेरिएबल a की वैल्यू 10 के इक्वल है या नहीं। तो ये कंपेरिजनल ऑपरेटर हो गया, रिलेशनल ऑपरेटर हो गया। और सिंगल इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, यहाँ पे डेटा असाइन हो रहा है, 10 की वैल्यू को हमने a के अंदर असाइन कर लिया है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो। फिर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, या तो ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, कोई भी एक। लेस देन इक्वल्स टू, या तो लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो ये सभी है रिलेशनल ऑपरेटर्स। इसके बाद एक और ऑपरेटर हम देखेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर। अभी लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर जैसे
आपने देखा होगा जब भी हम कोई फॉर्म ओपन करते हैं, जैसे फेसबुक आईडी या फिर इंस्टा आईडी या फिर बैंक अकाउंट का, जब भी हम लॉग इन करते हैं तो वहां पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड पूछा जाता है, और वो टाइम पे दोनों ही कंडीशन ट्रू होने चाहिए। तो उस केस में हम ये लॉजिकल ऑपरेटर्स के यूज करते हैं। जैसे पहला वाला है एंड ऑपरेटर, इसका मीनिंग होता है एंड, ये डबल एम्परसेंड सिंबल यूज किया जाता है एंड ऑपरेटर। इसमें जैसे एग्जांपल है 2 = 3, तो 2 = 3 है क्या? नहीं, कंडीशन फॉल्स। -1 > 5, ये कंडीशन ट्रू है। तो अभी ये पूरा एक ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप के अंदर दो कंडीशंस हैं जिसमें एक कंडीशन तो ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। तो ये केस में ओवरऑल वैल्यू जिसकी आएगी वो फॉल्स है। मतलब आपका यूजर आईडी भी सही होना चाहिए, आपका पासवर्ड भी सही होना चाहिए। यहाँ पे आप कंडीशन लिख सकते हो आपका यूजर आईडी एंड आपका पासवर्ड, अगर दोनों सही है तभी ये इंटर होना चाहिए आपके फेसबुक अकाउंट के अंदर या इंस्टा अकाउंट के अंदर। तो ऐसे केस में हम एंड ऑपरेटर लिखेंगे। कभी कभी हमारा केस होता है कि कोई भी एक कंडीशन अगर सही है, कोई भी एक सेटिस्फाई हो रहा है, तो वो काम कर जाना चाहिए। ऐसे केस में हम यूज करेंगे ये और ऑपरेटर, डबल लाइन, पैरेलल लाइन, इसको हम कहते हैं और ऑपरेटर। और जैसे यहाँ पे 2 = 3, जो कि फॉल्स है, और -1 <5, ये ट्रू है। अब क्योंकि हमने और ऑपरेटर लिखा है, कोई भी एक ट्रू होना चाहिए, कोई भी एक ट्रू है या फिर दोनों ट्रू है तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, तो यहाँ पे ट्रू हो। और तीसरा होता है नॉट ऑपरेटर। नॉट क्या होता है? ये बस एक एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है। नॉट का मतलब होता है जैसे यहाँ पे एक कंडीशन है 2 = 3, और यहाँ पे कह रहा है ट्रू, जो कि 2 3 के इक्वल नहीं है, फिर भी ये ट्रू कह रहा है क्योंकि ये 2 = 3 तो आ रहा है। अब जो भी वैल्यू वो क्रिएट करेगा, जनरेट करेगा, उसको ये रिवर्स कर देगा। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 3 = 3, तो 3 = 3 ये वैल्यू तो ट्रू होगा, लेकिन क्योंकि नॉट ऑपरेटर लगा है वो उसे फॉल्स कर लेगा। तो ऐसे केस में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं, जो कि लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, या फिर नॉट ऑपरेटर। इसी का दूसरा एग्जांपल, जैसे 1 by 1 एग्जांपल है। अगर कोई एक वैल्यू है p, दूसरा q, मतलब दो कंडीशंस है, अगर पहली वैल्यू ट्रू है, दूसरी वैल्यू ट्रू है, तो जब हम एंड ऑपरेटर यूज करेंगे तो ट्रू होगा, और ऑपरेटर यूज करेंगे तब भी ट्रू होगा। और ऑपरेटर का मतलब मिनिमम एक तो ट्रू होना चाहिए, अगर सारे कंडीशंस फॉल्स हैं तभी फॉल्स होंगे यहाँ और ऑपरेटर के अंदर। ट्रू के अंदर जब सारे कंडीशंस ट्रू होंगे तभी ये ट्रू। बाकी एंड ऑपरेटर का मतलब होता है कि अगर कोई भी फॉल्स है, जैसे यहाँ पे सेकंड कंडीशन फॉल्स है तो ये फॉल्स हो गया। जैसे इसमें फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन ट्रू है, तो ये फॉल्स हो गया, क्योंकि कोई एक फॉल्स है तो भी वो इंटायर कंडीशन फॉल्स माना जाए। लेकिन सेम केस जब हम और ऑपरेटर यूज करते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन तो ट्रू है तो ये ट्रू हो गया, यहाँ पे एक कंडीशन, सेकंड कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू हो गया। तो एंड का मतलब सारे कंडीशन ट्रू होने चाहिए तभी ट्रू होंगे, और का मतलब सारे कंडीशन फॉल्स होने चाहिए तभी वो फॉल्स हो। और नॉट सिंबल का मतलब होता है कि अगर वो वैल्यू ट्रू है तो उसको बस फॉल्स में चेंज कर देगा, अगर ये फॉल्स है तो उसको ट्रू में चेंज कर, बस उसको फ्लिप कर लेगा, अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो true। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इसका हम प्रोग्राम अभी देखेंगे। तो प्रोग्राम से पहले हम देखेंगे कि ये फ्लो कंट्रोल होता क्या है। अभी फ्लो कंट्रोल मतलब कि जैसे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करता है, उसे फ्लो कंट्रोल में हम पहले देखेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, जिसमें ये प्रोग्राम अपना डिसीजन लेगा कि क्या टास्क करना है, कंडीशन लिखेंगे उसके अंदर। तो उसके अंदर दो टाइप्स के होते हैं, एक इफ स्टेटमेंट, दूसरा स्विच स्टेटमेंट। फिर लूप भी इसी के अंदर आता है, फ्लो कंट्रोल, क्योंकि ये भी फ्लो को कंट्रोल करता है, कि रिपीट करता है सेम चीज को अगेन एंड अगेन। तो इसमें अब फिर से तीन टाइप्स हैं, वाइल लूप, डू वाइल, फॉर लूप। और फिर जंप स्टेटमेंट होता है, उसे कहाँ से कहाँ पे जंप करना है, एक लाइन से दूसरी लाइन पे लेके जाना है, या फिर एग्जिट हो जाना है, या फिर सेम को रिपीट कर लेना है। तो ये हम देखेंगे 1 by 1। अभी तो हम देखेंगे इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के अंदर फिर से चार टाइप्स के होते हैं। इफ स्टेटमेंट के अंदर सिंपल इफ, या फिर इसे आप सिर्फ इफ के फॉर्म में भी देखोगे। दूसरा इफ एल्स, फिर एल्स इफ, और फिर नेस्टेड इफ। इसका सिंटेक्स होता है, जैसे सिंपल इफ का हम पहले कंडीशन लिखेंगे इफ, और एक कंडीशन, जो भी हम कंडीशन लिखेंगे अगर वो ट्रू है तभी ये ब्रैकेट के अंदर आएगा, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड हो जाता है। तो अभी इसके बीच में हमने जो कुछ भी लिखा है वो इफ कंडीशन का पार्ट है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी ये इसे परफॉर्म करेगा, जो भी कंडीशन हमने लिखा है उसे तभी वो परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिखते हैं a = 10, यहाँ पे डबल इक्वल टू आएगा क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं कि a की वैल्यू 10 है या नहीं। अगर a की वैल्यू 10 है तब कंडीशन ट्रू होगा,
क्योंकि 10 इज इक्वल टू 10 ट्रू, और फिर ये अंदर आके जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो परफॉर्म हो जाएगा। अगर ये वैल्यू ए की वैल्यू सपोज 9 है, तो 9 इज इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स हो गया, तभी ये इसके अंदर नहीं आया। तो ये है इफ स्टेटमेंट। अभी दूसरा इफ एल्स। हमारा रिक्वायरमेंट है कि अगर जैसे ये कंडीशन हमने लिखा है, अगर ये ट्रू है फिर तो ये स्टेटमेंट परफॉर्म कर रहा है, अगर ये फॉल्स है तो, जैसे हमने कोई यूजर आईडी पासवर्ड लिखा, अगर ट्रू है तो वो अंदर चले गया, अगर फॉल्स है तो क्या होगा, तब हमें एक मैसेज चाहिए कि इनवैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड। तो उसके लिए हम फिर एल्स ब्लॉक का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट वन परफॉर्म करे, मतलब इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो परफॉर्म कर लेगा, और एल्स ब्लॉक को वो टाइम पे ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसके बस ये इग्नोर कर देगा, स्किप कर देगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गया, अभी हमें सेकेंड की जरूरत ही नहीं। हमें ये परफॉर्म ही तब करना है, एल्स ब्लॉक के अंदर हमने जो भी लिखा है ये हमें परफॉर्म ही तब करना है जब ये कंडीशन फॉल्स हो। क्योंकि जब कंडीशन ट्रू है, सपोज हम यूजर आईडी पासवर्ड पास कर रहे हैं, अगर कंडीशन ट्रू है तो हमें ये बताना ही नहीं है कि यूजर आईडी और पासवर्ड करेक्ट नहीं है, इस इनकरेक्ट, ये बताना ही नहीं है। तो ऐसे केस में हम यूज करेंगे इफ एल्स। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट वन, कंडीशन फॉल्स है तभी ये एल्स ब्लॉक के अंदर जाएगा और स्टेटमेंट टू को परफॉर्म। फिर इफ एल्स इफ लेटर, इसमें हम एल्स ब्लॉक के अंदर फिर से एक कंडीशन लिख सकते हैं। अभी इसमें होता क्या है, जैसे हमने पहले एक कंडीशन लिखा है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट वन को परफॉर्म कर लेगा और बाकी पूरे को स्किप कर जाएगा, क्योंकि ये पूरा एक ग्रुप है। अगर आप सही से देखो तो ये इफ एल्स, पहले वाले इफ एल्स के एल्स पार्ट के अंदर हमने इफ एल्स लिखा है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट वन को परफॉर्म करेगा, बाकी सबको स्किप कर जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तभी ये एल्स ब्लॉक के अंदर आएगा और सेकंड को परफॉर्म करेगा। अगर ये ट्रू है तो इसे परफॉर्म करेगा, अगर फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक के अंदर चलेगा और यहाँ पे ये स्टॉप करेगा। नेक्स्ट वन नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब होता है कि कोई भी कंडीशन के अंदर कोई भी आप कंडीशन लिखो तो वो नेस्टेड इफ होता है। जैसे यहाँ पे बाहर वाला सिंपल इफ है, अब देखो तो ये पूरा सिंपल इफ है, और सिंपल इफ के अंदर एक दूसरा इफ एल्स लिखा हुआ है। अब जरूरत नहीं है कि आप इफ एल्स ही लिखो, आप इसे इफ स्टेटमेंट भी सिर्फ लिख सकते हो, या बाहर वाले को आप इफ एल्स कर सकते हो या एल्स इफ कर सकते हो। तो कोई भी कंडीशन के अंदर कोई भी कंडीशन जब आप लिखते हो तो वो नेस्टेड इफ हो जाए। इसके लिए हम प्रोग्राम देखेंगे, जैसे कि हमें कोई चेक करना है कि जो भी नंबर यूजर से हम रीड कर रहे हैं वो पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है, और इसके लिए हम यूज करेंगे पहले सिंपल इफ। पहले तो हमें एक नंबर चाहिए, तो हम डेटा टाइप ले लेंगे इंटीजर, एक वेरिएबल एन। इसके बाद हम यूजर से डेटा रीड करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और इंटर नंबर। अब यूजर कोई डेटा पास करेगा, उसे हमने स्टोर कर लेना है एन के अंदर, सो एन इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। अब नंबर तो कोई मिल गया, नंबर मिलने के बाद हम कंडीशन लिखेंगे कि इफ, फिर ब्रैकेट के अंदर कंडीशन। अब पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर हम आइडेंटिफाई कैसे करें? हम यहाँ पे सिंबल से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि सिंबल तो हम देख के कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन कैसे लिखें सिंबल का? तो यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे कि नंबर अगर जीरो से एबव है तो वो पॉजिटिव नंबर है, अगर जीरो के बिलो है, जीरो से लोअर है तो वो माइनस वैल्यू है, मतलब निगेटिव नंबर्स। तो कंडीशन भी हमारा वैसे ही होगा, इफ एन इज लेस देन जीरो। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इज निगेटिव नंबर। फिर अभी इसे हम रन करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ निगेटिव नंबर के बारे में ही बताएगा। अगर हमने कोई पॉजिटिव नंबर दिया तो ये कोई भी रिजल्ट शो नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए हमने कोई कंडीशन ही नहीं। तो हम एक कंडीशन पॉजिटिव नंबर के लिए भी लिखें कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड इट्स पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अभी हमने दो इफ कंडीशन लिखे हैं, अभी दोनों दो डिफरेंट कंडीशन है, दोनों सिंपल इफ ही है। हमने इस प्रोग्राम के अंदर दो सिंपल इफ यूज किए हैं। हम एक और तीसरा यूज करेंगे, क्योंकि अगर नंबर लेस देन जीरो है तो निगेटिव प्रिंट करेगा, अगर नंबर जीरो से ग्रेटर रहा तो पॉजिटिव नंबर प्रिंट करेगा, अगर नंबर जीरो है तो उसके लिए हम फिर से एक कंडीशन लेंगे, इफ नंबर डबल इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि डबल इक्वल्स टू से कंपेयर होता है और सिंगल इक्वल्स टू से असाइन होता है, तो डबल इक्वल्स टू जीरो। और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जीरो नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, neither negative and nor positive। इसे रन करके देखते हैं, इंटर नंबर 10, सो इस पॉजिटिव नंबर। एक्चुअली यहाँ पे ये पूरे कंडीशंस को चेक कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे तीन डिफरेंट सिंपल इफ लिखे हैं, तीनों तीन डिफरेंट कंडीशन है। तो जब भी हम प्रोग्राम रन करेंगे वो मेन मेथड से स्टार्ट होगा, फिर स्कैनर वेरिएबल असाइन करेगा,
फिर ये पूछेगा एंटर नंबर, हमने 10 दिया है, तो एस डॉट नेक्स्ट इंट मेथड उस 10 को रीड करेगा और एन के अंदर स्टोर कर देगा, मतलब एन की वैल्यू अभी हो गई 10। फिर इसके बाद 10 लेस देन 0, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो अभी ये इसके अंदर नहीं जाएगा, लेकिन ये तो एक सेपरेट इफ कंडीशन था जो कि हो गया। अभी इसके बाद फिर से एक दूसरा इफ कंडीशन, अभी एन की वैल्यू सेम 0, 0 ग्रेटर देन 10, कंडीशन ट्रू है, तो ये प्रिंट करेगा पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव प्रिंट कर। फिर इसके बाद अभी फिर से ये सेकंड कंडीशन परफॉर्म कर लिया है इसने, नेक्स्ट अभी चेक करेगा कि 10 इज इक्वल टू 0, अब यहाँ पे ये फॉल्स हो गया फिर से, तो ये अंदर नहीं आएगा इसके, फिर इसके बाहर चले जाएगा और बाहर फिर कोई स्टेटमेंट नहीं है तो वहां पे स्टॉप कर। अगर हम यहाँ पे दो कंडीशन सेम लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेस देन, अभी हमने दो कंडीशंस लिखे हैं लेस देन, स्टेटमेंट डिफरेंट लिखा है ताकि आउटपुट में हमें पता चले। अभी इसे रन कीजिए और नंबर माइनस वैल्यू दीजिए, जैसे -5। अब ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों लिख रहा है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है फर्क ही नहीं पड़ता, ये हमेशा हर कंडीशन को चेक करता जाए, क्योंकि सभी डिफरेंट कंडीशन जैसे में ग्रेटर का। तो ये था हमारा सिंपल इफ, हम इसे यूज करेंगे जब डिफरेंट कंडीशंस हैं, सेपरेट कंडीशंस हैं, जिसमें सिर्फ कंडीशन ट्रू है तभी वो परफॉर्म होना चाहिए, ऐसे केस में हम सिंपल इफ का यूज करते हैं। दूसरा हम देखेंगे इफ एल्स। अगर इस सेम प्रोग्राम को हमें इफ एल्स में करना है तो कैसे करेंगे? इफ एल्स में हम यहाँ पे कोई दो स्टेटमेंट को क्लब करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमें तीन स्टेटमेंट आएंगे, या तो नंबर पॉजिटिव हो सकता है, या निगेटिव हो सकता है, या फिर ना तो पॉजिटिव ना ही निगेटिव। तो ऐसे केस में हम कोई दो ही स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि इफ एल्स एक स्टेटमेंट तो हम इफ में लिख सकते हैं, दूसरा एल्स में लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम जैसे यहाँ पे लिखे हैं लेस देन, तो लेस देन में मैं यही छोड़ देता हूँ, और दूसरा ग्रेटर देन, इसमें मैं लिखता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एल्स ब्लॉक। अभी मैंने सिर्फ ये बताने के लिए बताया, या तो नंबर लेस देन 0 हो सकता है, या फिर ग्रेटर भी हो सकता है, या इक्वल भी हो सकता है। तो आप या तो ये कंडीशन लिखो या फिर ये कंडीशन लिखो, कोई एक लिख, सेटिस्फाई कोई एक ही होना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एल्स ब्लॉक। अब अगर नंबर लेस देन 0 है तो वो निगेटिव प्रिंट करेगा, अगर नंबर लेस देन 0 नहीं है तो यहाँ पे हमने जो स्टेटमेंट लिखा है वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ कि आइदर पॉजिटिव और 0। तो हमें इस तरीके से कुछ क्लब करके लिखना पड़ेगा, या फिर आइदर निगेटिव और 0, सॉरी पॉजिटिव और 0, या फिर यहाँ पे आइदर निगेटिव और 0 करके यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू, और यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू लिखेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ ग्रेटर देन का, तो इसमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा पॉजिटिव नाम। अभी रन करके चेक कर लीजिए, जैसे यहाँ पे एंटर नंबर हमने दिया 10, तो नाइदर सॉरी आइदर पॉजिटिव और 0, क्योंकि n की वैल्यू अभी 10 है, 10 लेस देन 0 फॉल्स हो गया, तो ये एल्स में आएगा, और आइदर पॉजिटिव और 0 प्रिंट कर। यहीं पे अगर हम माइनस वैल्यू देते हैं, जैसे -9, सो निगेटिव, अभी ये कंडीशन ट्रू है, -9 लेस देन 0 ट्रू है, तो ये प्रिंट करेगा, और ये एल्स ब्लॉक के अंदर कभी इंटर ही नहीं करेगा। और वहीं अगर कंडीशन ट्रू है, जैसे दूसरा वैल्यू मैं लेता हूँ 0, ये भी फॉल्स का देख लेता हूँ, जैसे आइदर पॉजिटिव और 0 बता रहा है, क्योंकि n की वैल्यू अभी 0 है, 0 लेस देन 0 फॉल्स, क्योंकि 0 तो 0 के इक्वल है, तो एल्स ब्लॉक में जाएगा और आइदर पॉजिटिव और 0 प्रिंट करेगा। अब एक बार पॉजिटिव कंडीशन ट्रू का देखेंगे, जैसे -2, तो इसमें कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आएगा, और एल्स के अंदर नहीं। तो ये था इफ एल्स का। इफ एल्स के अंदर हम एक और देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। अभी तक हमने देखा था रिलेशनल ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू और इक्वल्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे चाहिए? फॉर एग्जांपल हमको यूजर आईडी एंड पासवर्ड यूजर से रीड करेंगे, और इसके लिए मैं डेटा टाइप ले लेता हूँ स्ट्रिंग। आप चाहो तो पासवर्ड इंटीजर या फिर दोनों स्ट्रिंग कोई भी ले सकते हो, या फिर दोनों नंबर ले सकते हो, मैं बेटर अभी दोनों नंबर ही लेता हूँ, इंटीजर A, P। इसके बाद हम दो नंबर लेते हैं, इंटर, पहले मैं पूछता हूँ यूजर आईडी, और मैं वेरिएबल भी ले लेता हूँ आईडी और सिंपल आईडी, और पासवर्ड PSWD, इन शॉर्ट PSWD। मैं अभी पहले पूछ लिया कि यूजर आईडी, अभी जो भी वैल्यू आएगा उसे मैं आईडी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। दूसरा हम पूछेंगे पासवर्ड, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और इंटर पासवर्ड, इंटर पासवर्ड, और इसे हम स्टोर कर लेंगे
वेरिएबल pswd इज इक्वल्स टू s डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पे हमने इंटीजर ही लिया, स्ट्रिंग लेना था। स्ट्रिंग क्यों नहीं लिए? क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर हम डबल इक्वल्स टू यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम यूज करेंगे मेथड्स का, स्ट्रिंग का मेथड्स, जो कि हमने अभी तक देखा नहीं है, इसलिए हमने इंटीजर ले लिया। अभी हमने यूजर आईडी और पासवर्ड ले लिया। अब हमें पता है कि ये इंटीजर टाइप का है, तो अभी हम सिर्फ नंबर ही ले सकते हैं यूजर आईडी में भी और पासवर्ड में। अभी मैं यूजर आईडी यहाँ पे लिखता हूँ। तो आईडी इज इक्वल्स टू, जो भी हमने आईडी लिया है वो अगर 1234 है, मतलब यूजर जो भी वैल्यू पास कर रहा है इस वेरिएबल के अंदर, अगर वो यूजर आईडी 1234 है, साथ में पासवर्ड भी चेक करना है, तो एंड ऑपरेटर पासवर्ड, पासवर्ड इज इक्वल्स टू 101, या फिर मैं आईडी ले लेता हूँ 101 और पासवर्ड एज 123। अब अगर यही दो वैल्यू पास करता है, यूजर आईडी एज 111 एंड पासवर्ड एज 1234, तभी ये इसके अंदर आएगा और कहेगा लॉग इन सक्सेसफुल, लॉग इन सक्सेसफुली। अगर ये कोई भी एक मिसमैच होता है तो कहना चाहिए कि इनवैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड। इनवैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड। अभी इसे रन करके देखिए। इनका यूजर आईडी 101, पासवर्ड 123। सो लॉग इन सक्सेसफुली, क्योंकि अभी यहाँ पे दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई हो रहे हैं। अगर मैं कोई एक इनकरेक्ट पास करता हूँ, जैसे आईडी 101 बट पासवर्ड 12, तो इनकरेक्ट यूजर आईडी और पासवर्ड, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है लेकिन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये एल्स ब्लॉक के अंदर चले जाएगा। वहीं इसके ऑपोजिट देखेंगे, अगर यूजर आईडी इनकरेक्ट है और पासवर्ड करेक्ट है, जैसे 102 आईडी दिया जो कि इनकरेक्ट है और पासवर्ड 1234 ये करेक्ट है, तो इस केस में भी इनकरेक्ट यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, क्योंकि कोई तो एक इनकरेक्ट है। या फिर दोनों इनकरेक्ट है तो भी ये एल्स ब्लॉक के ही अंदर जाएगा, जैसे आईडी 102 एंड पासवर्ड 2365, कोई भी। तो इनवैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड, इस केस में दोनों ही इनकरेक्ट है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो ये था इफ एल्स में। फिर एंड ऑपरेटर का। अभी और ऑपरेटर इस केस में हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन बताने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं डबल पैरेलल लाइन का यूज करेंगे, पैरेलल लाइन, डबल स्ट्रेट लाइन। अभी यहाँ पे अगर कोई यूजर आईडी या फिर पासवर्ड कोई भी एक ट्रू है, तो ये कहेगा लॉग इन सक्सेसफुली, जो कि होना नहीं चाहिए, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यूजर आईडी 101 और पासवर्ड 25। अभी पासवर्ड तो इनकरेक्ट है, अपने को पता है, आईडी करेक्ट है, पासवर्ड इनकरेक्ट है, लेकिन ये कहेगा लॉग इन सक्सेसफुली, क्योंकि कोई एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा, अगर पासवर्ड करेक्ट है, अभी लॉग इन आईडी, यूजर आईडी इनकरेक्ट है लेकिन पासवर्ड करेक्ट है, तो भी लॉग इन सक्सेसफुली। तो ये इनकरेक्ट कब बताएगा? जब दोनों ही कंडीशन फॉल्स होंगे, जैसे आईडी 10 पासवर्ड 23, तो अभी इनवैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड। तो एंड ऑपरेटर का मतलब होता है कि सारे कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, सारे कंडीशन ट्रू होंगे तभी पूरा कंडीशन ट्रू माना जाएगा और इफ कंडीशन के अंदर इंटर करेगा। अगर और ऑपरेटर यूज करते हैं तो इसके अंदर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स है तो उसको फर्क नहीं पड़ता, कोई एक मिनिमम एक कंडीशन उसमें ट्रू होना चाहिए, कोई एक। क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ दो कंडीशन लिखे हैं, हम इसमें और भी कंडीशन यूज कर सकते हैं, वो चाहे एंड ऑपरेटर हो या और ऑपरेटर। यहाँ पे हम फिर से और ऑपरेटर लिखे और भी कंडीशन ऐड कर सकते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट। तो कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू है और ऑपरेटर के अंदर, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा और इफ ब्लॉक के अंदर वो इंटर कर जाएगा। अगर एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, अगर सारे कंडीशन ट्रू हैं तभी वो कंडीशन के अंदर इंटर होगा, नहीं तो कोई एक भी कंडीशन अगर फॉल्स है तो इस ब्लॉक के अंदर चले जाए, क्योंकि कंडीशन फॉल्स। ठीक है। अभी दूसरा हमने देखा था नॉट ऑपरेटर। अभी नॉट ऑपरेटर क्या है? जैसे मैं यहाँ पे एक पासवर्ड लिख लूं, इसे मैं बता देता हूँ क्योंकि हम सिर्फ पासवर्ड लिख रहे हैं। तो हमने एक पासवर्ड लिया और पासवर्ड की वैल्यू 1234 लगाई है। अगर यूजर कोई वैल्यू पास करता है, अगर वो 1234 है, तो ये इक्वल हो जाएगा और ये ट्रू बताएगा। और ट्रू क्या मतलब?
कंडीशन के अंदर आके लॉग इन सक्सेसफुली प्रिंट करेगा। अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं है तो इस ब्लॉक के अंदर जाके इनवैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड, सिर्फ पासवर्ड है तो नहीं, इनवैलिड पासवर्ड, इंटर पासवर्ड 1234, सो लॉग इन सक्सेसफुली, क्योंकि ये सही है। अगर पासवर्ड इनकरेक्ट है जैसे 102, सो इनकरेक्ट पासवर्ड, अगर इसे हमें स्विप करना है, चेंज करना है, हम यहाँ पे बस नॉट ऑपरेटर लिख देंगे। अभी क्या होगा, अगर हम 1234 पास करेंगे तो ये जो ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है वो वैल्यू तो ट्रू हो जाएगी, लेकिन उसे अब ये फ्लिप कर लेगा, अभी उसे ये नॉट में कन्वर्ट कर देगा, ट्रू के वैल्यू को फॉल्स में कन्वर्ट कर लेगा। इनकरेक्ट हो गया, इनवैलिड पासवर्ड, वहीं इसे रन कीजिए फिर से, और कोई भी इनकरेक्ट वैल्यू दीजिए, ये कहेगा लॉग इन सक्सेस। तो ये है नॉट ऑपरेटर, जो कि वैल्यू को शिफ्ट कर देता है, चेंज कर देता है। तो अभी तक हमने देखा इफ और इफ एल्स। नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखेंगे कि एल्स इफ कैसे वर्क करता है और फिर नेस्टेड इफ कैसे यूज होता है। अभी मान लीजिए अपने को कोई 3 नंबर लेना है और उसके अंदर से चेक करना है कि कौन सा वैल्यू बिगेस्ट वैल्यू है। तो इसके लिए तो सबसे पहले हमें 3 नंबर चाहिए, तो ए कामा बी कामा सी, 3 वेरिएबल है। अब तीनों वैल्यू को रीड करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड इंटर 3 नंबर्स। इसके बाद यूजर कुछ वैल्यू पास करेगा तो अपने को स्टोर करना है वेरिएबल ए के अंदर, फिर p इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट, दूसरा वैल्यू आ गया, फिर c इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट, इससे हमें तीसरा वैल्यू मिल जाएगा। अभी 3 वैल्यू लेने के बाद कंपेयर करना है कि कौन सा वैल्यू बिगेस्ट वैल्यू, राइट। पहले हम ए को चेक करेंगे कि ए बिगेस्ट है या नहीं। ए कब बिगेस्ट होगा, जब ए बी और सी दोनों से बड़ा होगा, तब ये बिगेस्ट वैल्यू होगा। तो इसके लिए हम कंपेयर करेंगे इफ ए ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये इसके अंदर आके, और यहाँ पे ये डायरेक्टली ए इज बिगर प्रिंट नहीं कर सकता है, क्योंकि ए तो अभी सिर्फ बी से बिगर है। तो इसके लिए हम फिर से इसके अंदर एक कंडीशन लिखेंगे कि इफ ए वैल्यू इज ऑल्सो ग्रेटर देन सी। अगर ये कंडीशन भी ट्रू है तब ये प्रिंट करें कि ए इज बिगर, ए इज बिगर। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये एल्स ब्लॉक के अंदर आए और एल्स ब्लॉक के अंदर सी इज बिगर, सी इज बिगर, ओके। क्योंकि अगर a इज नॉट ग्रेटर देन c, सो c विल बी बिगर देन a, तो यहाँ पे एल्स ब्लॉक के अंदर c इज बिगर। सिमिलरली एल्स ब्लॉक, अब एल्स ब्लॉक के अंदर, क्योंकि ये एल्स ब्लॉक जो है ये बाहर वाले इफ का है, ठीक है, ये इफ ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ है इफ ब्लॉक। इफ के अंदर हमने अलग एक दूसरा इफ एल्स लिखा है, राइट। तो ये एल्स जो बाहर वाला है ये इसका है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब इफ ए की वैल्यू बी से बिगर है, तब ये इसके अंदर आएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब बी वैल्यू ग्रेटर देन ए है, लेकिन बी तो अभी सिर्फ ए से कंपेयर हुआ है, इसे सी से भी कंपेयर करना है। तो एल्स ब्लॉक के अंदर हम फिर से एक कंडीशन लिखेंगे इफ बी वैल्यू इज ग्रेटर देन सी। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तब जाके हम लिखेंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड बी इज बिगर, क्योंकि जब ये एल्स ब्लॉक के अंदर आएगा बी ऑलरेडी ए के बिगर है। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं बी को सी से, अगर बी की वैल्यू सी से बिगर है तो बी इज बिगेस्ट। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो सेम लाइक क्लास एल्स ब्लॉक सी इज बिगर, रन कीजिए, एंटर 3 नंबर 10 20 30, तो सी इज बिगर। अब ये वर्क कैसे हो रहा है, जैसे हमने रन किया तो ये 3 नंबर रीड करेगा, रीड करने के बाद ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू 30। क्योंकि फर्स्ट वेरिएबल, मैं यहाँ पे वेरिएबल लिख लेता हूँ, जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू। पहले हमने कंपेयर किया है ए एंड बी, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, 10 ग्रेटर देन 20, कंडीशन फॉल्स हो गया, मतलब ये इफ ब्लॉक को स्किप करके एल्स में चले आए। अभी एल्स के अंदर तो आ गया, अंदर आने के बाद फिर ये कंपेयर करेगा बी एंड सी, बी की वैल्यू 20, सी की वैल्यू 30, 20 ग्रेटर देन 30, फिर ये फॉल्स हो गया। तो अभी ये इसके एल्स ब्लॉक में आएगा, एल्स ब्लॉक में कोई कंडीशन है नहीं, तो ये डायरेक्टली प्रिंट कर लेगा सी इज बी का, जो कि यहाँ पे कर रहा है सी इज बी, क्लियर। सिमिलरली हम इसे दूसरा वैल्यू पास करेंगे, जैसे 30 20 10, तो इस केस में ए इज बी का। सिमिलरली बी को बिगेस्ट बनाएंगे, 10 30 20, सभी बी इज बी। तो ये नेस्टेड इफ हो गया, क्योंकि हमने एक कंडीशन के अंदर दूसरा कंडीशन लिखा है। बाहर वाला इफ एल्स है और इफ एल्स में
इफ के पार्ट में हमने एक दूसरा इफ एल्स लिखा है और सिमिलरली एल्स के पार्ट में भी हमने एक इफ एल्स लिखा है। तो ये इफ एल्स के थ्रू हमने बिगेस्ट फाइंड आउट किया है। अभी सेम प्रोग्राम को हम यूज करेंगे एल्स इफ के अंदर, क्योंकि नेस्टेड इफ इस टाइप के प्रोग्राम्स के लिए नहीं बना है। अगर इस टाइप्स के प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि नंबर एक बार में या तो सिर्फ ए बिगेस्ट हो सकता है, या बी बिगेस्ट हो सकता है, या सी बिगेस्ट हो सकता है। तो नेस्टेड इफ को यूज हम कहाँ पे करेंगे? जैसे आपका कोई अकाउंट है, जैसे बैंक अकाउंट है। अगर बैंक अकाउंट में जैसे हम लॉग इन करते हैं, तो पहले तो हम पिन डालते हैं। अगर पिन करेक्ट है तो क्या लिखेंगे? इफ पिन कंडीशन एल्स दिस, क्योंकि अगर पिन ट्रू है तो ये इसके अंदर आए, एल्स इनवैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड बताना चाहिए अगर यूजर और पासवर्ड इनकरेक्ट है। अगर यूजर आईडी करेक्ट है, पासवर्ड करेक्ट है, तो ये इफ ब्लॉक के अंदर आएगा। अब इसके अंदर हमें फिर से इफ एल्स लिखना पड़ेगा जब हमें कोई ट्रांजेक्शन्स करना है। जैसे हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, फिर लाइक यूपीआई करते हैं, तो पिन अंदर होना चाहिए। एक तो पिन जिससे हम लॉग इन हुए, फिर दूसरा यूपीआई का पिन होना चाहिए। तो दो कंडीशंस हो गए। तो कंडीशन के अंदर अगर कंडीशंस लिखना है तो हम उस केस में इसे यूज कर सकते हैं। अभी पहला पिन डिफरेंट है, दूसरा पिन डिफरेंट है, तो कंडीशन के अंदर कंडीशन लगाना, अब ये बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं। तो ऐसे केस में हम नेस्टेड इफ का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब कोई एक ही वैल्यू होना चाहिए, ऐसे केस में हम एल्स इफ का यूज कर सकते हैं। जैसे इस केस में या तो ए की वैल्यू बिगेस्ट होगी, या फिर बी की वैल्यू, या फिर सी की वैल्यू। तो ए ग्रेटर देन बी, और फिर वहीं पे हम यूज कर लेंगे एंड ऑपरेटर, ए ग्रेटर देन सी। अभी एंड ऑपरेटर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसका मतलब क्या होता है। या तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू होना चाहिए, या सेकेंड कंडीशन ट्रू होना चाहिए। ऐसे केस में क्या यूज होगा? और ऑपरेटर। लेकिन हमने अभी क्या यूज किया है? एंड ऑपरेटर। मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब कि ए की वैल्यू तो बी से भी बड़ी होनी चाहिए और सी से भी बड़ी होनी चाहिए। अगर दोनों से बड़ी है तो फिर ये कंडीशन ट्रू होके अंदर आके ए इज बिगर परफॉर्म करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स के अंदर फिर से हम एक इफ पार्ट लिखेंगे और वहां पे कंपेयर करेंगे बी ग्रेटर देन सी। मतलब पहले वाले इफ कंडीशन के हमने ए के सारे कंडीशंस लिख लिए, ए बी से भी बड़ा होना चाहिए और सी से भी बड़ा होना चाहिए, दोनों लिख लिए। फिर बी को कंपेयर करना है। अब बी के बाद बचा वेरिएबल सी, सो बी एंड सी को कंपेयर कर ले। यहाँ पे बी ग्रेटर देन ए लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इफ के पार्ट में लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी। और एल्स इफ के अंदर हमने ऑलरेडी सिंटेक्स में देखा है कि अगर पहला कंडीशन ट्रू है तो ये बाकी को ये स्किप कर जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है कि पहले कंडीशन, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है मतलब बी की वैल्यू ए से बिगर है, तो यहाँ पे फिर से कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है कि बी ग्रेटर देन ए, डायरेक्टली लिखिए बी ग्रेटर देन सी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो बी इज बिगर। अब अगर ए इज नॉट बिगर, बी इज नॉट बिगर, तो बच गया सिर्फ सी। तो एल्स ब्लॉक के अंदर लिख दीजिए सी इज बिगर, और इसका भी आउटपुट एग्जैक्ट सेम एज ए लाइक लास्ट आएगा। यहाँ पे 3 नंबर पास करेंगे, जैसे 10, 20, 30। यहाँ पे फिर से हम वेरिएबल असाइन करेंगे। यहाँ पे जैसे फर्स्ट वैल्यू ए 10 के अंदर गया, बी की वैल्यू 20 हो गई और सी की वैल्यू 30। अभी कंपेयर कीजिए, ए की वैल्यू क्या है? 10, बी की वैल्यू 20, 10 ग्रेटर देन 20, फॉल्स। सेकेंड कंडीशन क्या है? ए की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 30, 10 ग्रेटर देन 30, ये भी फॉल्स। तो ये पूरे कंडीशन को स्किप करेगा और एल्स इफ के अंदर जाएगा। इसके अंदर बी की वैल्यू 20, सी की वैल्यू 30, 20 ग्रेटर देन 30, फिर से फॉल्स। अब एल्स के अंदर जाएगा और सीधा सी प्रिंट कर लेगा। अगर वहीं हम दूसरा चेक करेंगे बी का, फिर से रन कीजिए, 10, 30, 20, बी इज बिगर। अभी ये कैसे वर्क हो रहा है? ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 30, 10 ग्रेटर देन 30, फॉल्स। 10 ग्रेटर देन 20, फॉल्स। अब ये एल्स इफ के अंदर जाएगा, बी की वैल्यू 30, सी की वैल्यू 20, 30 ग्रेटर देन 20, ट्रू। अभी ये प्रिंट करेगा बी इज बिगर, यहाँ पे बी इज बिगर। इसी तरीके से हम देखेंगे ए की वैल्यू, सो 30, 20, 10। अब इसमें क्या हो रहा है? फिर से ए की वैल्यू क्या है? 30, बी की वैल्यू 20, 30 ग्रेटर देन 20, ट्रू। दूसरा कंडीशन 30 ग्रेटर देन 10, ट्रू। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब ये प्रिंट कर देगा ए इज बिगर, और बाकी स्किप कर जाए, तो ए इज बिगर। तो ये थे इफ स्टेटमेंट। अगले वीडियो में हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्विच के स्विच स्टेटमेंट के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें।